हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन चक्र के बारे में आज अपने पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन जो साइकिल है वो क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है भूमि के अंदर वो किस प्रकार से आती है, यानी वो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आती है, यानी भूमि को वो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहले अपने को पता है भूमि के अंदर यानी कि मृदा वायु या मृदा जल जो भी है, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा पाया जाता है, यानी कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो भूमि के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो फर्स्ट जो सोर्स है अपना वो है फर्टिलाइज़र, यानी कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जितने भी है अपने मिट्टी के अंदर उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या है कि फसलोत्पादन अपने को मिलता है। तो फसलोत्पादन लेने के लिए अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ अपने को पहले याद रखनी है। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो हो गई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आता है। तो पहले तो अपने बात करते हैं सीधे नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन कैसे आता है। उसके बाद में बात करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है वो पौधों को प्राप्त कैसे होता है। अब सेकंड जो अपनी बात करते हैं, पहला हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से भूमि के अंदर नाइट्रोजन आएगी। सेकंड बात करते हैं बिजली वगैरह, यानी जो बरसात होती है बिजली वगैरह चमकती है, जिससे क्या होता है बरसात के साथ में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो HNO3 के रूप में मिट्टी के अंदर आती है, जिससे क्या होता है कि वो NO3 नेगेटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये रही NO3 नेगेटिव, यानी कि जो बरसात के साथ में है नाइट्रोजन भूमि के अंदर आती है, NO3 नेगेटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सेकंड चीज़ हो गई और ये फर्स्ट है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई जिनके द्वारा भूमि के अंदर नाइट्रोजन आती है। थर्ड चीज़ें हो गई जैसे ये मान लो पौधे हैं, इस प्रकार से यानी भूमि पर पौधे लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको पौधे यानी पौधों की जो जड़ें हैं, दलहनी पौधों की जड़ें या फिर जो अदलहनी अनाज वाले होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो उनके द्वारा क्या है कि नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, जिससे क्या है कि अप्राप्य नाइट्रोजन को प्राप्य नाइट्रोजन में बदला जाता है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, ये इस प्रकार से तीन पार्ट हो गए मुख्य रूप से, यानी इन तीनों के द्वारा क्या है कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन आती है। अब अपने बात करते हैं कि इस नाइट्रोजन का होता क्या है, किस प्रकार से यह काम करती है। तो यह जो नाइट्रोजन है यानी अब ये नाइट्रोजन पौधों के अंदर है इस प्रकार से। ठीक है, पौधे इनको ग्रहण कर लेते हैं और इन पौधों को क्या है कि प्राणी हैं वो खाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे पशु ने खा लिया या मनुष्य ने खा लिया। ठीक है, इनको ऑब्जर्व प्राणी करता है। प्राणी अगर इनको खा ले तो उससे क्या है कि पाचन के दौरान इससे क्या बनेगा, प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी ये जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के रूप में प्राणी के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब ये मान लो जो नाइट्रोजन है वो प्राणी के अंदर आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेप के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। अब इसका आगे क्या होगा वो चीज़ अपने जानते हैं। अब मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन आ चुकी है, ये भूमि है। तो प्राणी जो भी है जैसे पशु वगैरह है, चारा वगैरह खाया है, तो उनके अपघटन से क्या होता है कि वो एक कार्बनिक पदार्थ के अंदर बदल जाता है।
यानी जो प्रोटीन था इसके अंदर, ये मान लो का प्राणी के अंदर प्रोटीन था, जो कार्बनिक पदार्थ था, ये जो चीज़ है वो प्रोटीन युक्त हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो अमीनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो अमीनो अम्ल में जब कन्वर्ट होगा तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अमीनीकरण। अमीनीकरण कहेंगे कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्लों में कन्वर्ट होने की जो क्रिया है उसको अमीनीकरण कहते हैं। और जो मुख्य रूप से क्या होता है, एक होता है खनिजीकरण। खनिजीकरण, ठीक है, तो खनिजीकरण जो है उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक जो नाइट्रोजन है उसका अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। ठीक है, यानी ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कार्बनिक नाइट्रोजन है, तो उसका ये अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना खनिजीकरण कहलाता है। अब आगे इसमें अपने बात करते हैं अमीनो अम्ल तक बन गया है उत्पाद। अब ये अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, अमोनीकरण रिएक्शन होगी तो उससे अमोनिया बनेगा। ठीक है, अमोनीकरण रिएक्शन से अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें अपने आगे पढ़ेंगे इसमें अमोनीकरण क्या है। तो यहाँ पर आपको बस सिंपल इतना ही याद रखना है कि इससे ये चीज़ बनती है। फिर आगे क्या होता है, अमोनिया NO2 नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। ठीक है, अमोनिया है वो NO2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक है, NO2 नेगेटिव नाइट्रीकरण द्वारा NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और NO ये आगे की प्रोसेस है। यानी मुख्य रूप से यहाँ तक आपको याद रखना है कि नाइट्रीकरण रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, NO3 के अंदर लास्ट उत्पाद यही है NO3 नेगेटिव, यानी कि जो अपने अमोनिया है NH3 मान लो। ठीक है, फिर इससे क्या होगा NO2 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव, ये तो जो नाइट्रोजन है वो पौधे NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण कर सकने वाला जो टाइप है उसके अंदर आ चुकी है नाइट्रोजन। ठीक है, अब एक रिएक्शन होती है विनाइट्रीकरण। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, विनाइट्रीकरण का मतलब होता है जो नाइट्रेट बनी है उसका किसके अंदर, सीधे नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, सीधे नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये NO3 नेगेटिव है वो सीधे N2 के अंदर यानी नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस किस रूप में नाइट्रोजन मिलती है, और दूसरा फिर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्राणी हैं वो उनके अपघटन से कार्बनिक नाइट्रोजन का निर्माण होता है और फिर कार्बनिक जो नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं अमीनीकरण। ठीक है, और अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट होती है उसको अमीनीकरण बोलते हैं, सॉरी। फिर अमीनो अम्ल जो हैं वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसको अमोनीकरण बोलेंगे। ठीक है, और जो अमोनिया है फिर इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। NO2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर NO2 नेगेटिव है वो NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। आगे इसको डिटेल से समझते हैं अपने। सबसे पहली रिएक्शन होती है इसके अंदर, यानी जो खनिजीकरण जो अपने पढ़ा था, खनिजीकरण और स्थिरीकरण, दो चीज़ें होती हैं। पहला शुरू जो पॉइंट होता है वो स्थिरीकरण से शुरू होता है, यानी कि अपने वहाँ पर पढ़ा था कि
पौधों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि के अंदर आती है, तो वो होता है स्थिरीकरण। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो निशान इस तरफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है अकार्बनिक जो नाइट्रोजन है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये स्थिरीकरण होता है। और जो कार्बनिक नाइट्रोजन है यानी कि प्रोटीन है, अमीनो अम्ल हैं, वो कार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, जैसे NO3 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है वो ही केवल नाइट्रोजन ग्रहण करने के लायक हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं खनिजीकरण। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है खनिजीकरण क्या है। तो जो खनिजीकरण है उसके कई टाइप्स हैं, जो क्या है कि फर्स्ट है इसके अंदर खनिजीकरण में फर्स्ट है अमीनीकरण, जो अपने पीछे पढ़ा था अमीनीकरण। तो अमीनीकरण क्या होता है कि मुख्य रूप से जो कार्बनिक प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कार्बनिक है, कार्बनिक जो प्रोटीन है अपने डायग्राम में पीछे देखा था, वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो कार्बनिक जो प्रोटीन है उसको मैंने आपको बताया था कि अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होना। ठीक है, कार्बनिक प्रोटीन का अमीनो अम्ल में यानी कि अकार्बनिक प्रोटीन, ये अकार्बनिक प्रोटीन है। ठीक है, अकार्बनिक नाइट्रोजन। ठीक है, अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपने अमीनीकरण। ठीक है, अमीनीकरण क्या होगा कि कार्बनिक जो प्रोटीन है ये कार्बनिक प्रोटीन बनेगा और कार्बनिक प्रोटीन को अकार्बनिक जो नाइट्रोजन है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन को अमीनीकरण कहते हैं। इसमें ऊर्जा भी निकलती है और CO2 का निर्माण भी होता है। अगली जो प्रोसेस है वो है अमोनीकरण। अमोनीकरण के अंदर क्या होता है कि उसी से अगली प्रोसेस है अमोनीकरण। ये जो चीज़ बनी है अपने ऊपर यहाँ पर RNH2 यानी अमीनो अम्ल बना है, ये जो चीज़ ये जल के साथ में अभिक्रिया कर NH3 का निर्माण करता है। तो ये आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है, NH3 का निर्माण करता है। यही NH3 क्या है, H2O व CO2, ये H2O व CO2 है। H2O व CO2 के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, डाई अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और यही आगे जाकर क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अलग अलग भागों में टूट जाता है। NH4 पॉजिटिव अलग हो जाता है, CO3 नेगेटिव अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बनाता है। तो इससे क्या बनता है, नाम से स्पष्ट है, अमोनीकरण का मतलब होता है अमोनिया का निर्माण करना। जो पीछे अपने डायग्राम में समझा था वही चीज़ें हैं सारी, यानी कि अमीनो अम्ल हैं, ये अमीनो अम्ल हैं। तो अमीनो अम्ल के संयोग से क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो नाम से स्पष्ट है अमीनो अम्लों के आगे जो रिएक्शन चलकर क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। उसी प्रोसेस को अमोनीकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन आ जाए तो इसको आसानी से आप लिख सकते हो। आगे है इसमें नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनिया बन गया है। ठीक है, अपने को पता है यहाँ पर अमोनिया बन गया है। इस अमोनिया से क्या होगा कि अमोनिया ऑक्सीकरण होगा उसका। तो ऑक्सीकरण होने से क्या है, NO2 नेगेटिव का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने बहुत बार पीछे पढ़ ली हैं। जो पीछे यूरिया की एक वीडियो बनाई है, अमोनियम सल्फेट की वीडियो है, उसके अंदर कई बार आ चुकी है ये चीज़। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखने वाली वो है कि नाइट्रीकरण के अंदर बस यही होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन है यानी कि मुख्य रूप से NH4 या NH जिसको 3 मान सकते हो, NH3 हो सकता है, यानी अमोनिया या अमोनियम आयन जो भी है। तो उससे क्या है कि अपने प्राप्य नाइट्रोजन के रूप में यानी NO3 नेगेटिव के रूप में बनाना होता है, उसी को नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे क्या है कि NH4 पॉजिटिव है ये, तो ये आगे चलकर क्या बनाता है, NO2 नेगेटिव। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये चीज़ आप याद रख लेना
ये नाइट्राइट है, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना। ये NO2 नेगेटिव जो है वो नाइट्राइट है। तो नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में नाइट्राइट का निर्माण होता है और यही नाइट्राइट ऑक्सीकरण होकर के नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव बन चुका है, जिसका प्रयोग अपने क्या करते हैं, पौधे करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए, ठीक है। तो जो पीछे अपने डायग्राम में देखा था वही चीज़ है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। नीचे पोर्शन में लिखा हुआ है NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो नाइट्रीकरण के द्वारा क्या बनता है, NO3 नेगेटिव। तो इसके अंदर नाइट्रीकरण में अगर मान लो डेफिनेशन आ जाए नाइट्रीकरण क्या है, तो इसका मतलब यही होता है जो अमोनिया है उसका जो ऑक्सीकरण होकर के NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है और उससे के साथ में ऊर्जा उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, यानी प्राप्य नाइट्रोजन के रूप में बदलना नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण कहलाता है, ठीक है। और ये कौन कौन से जीवाणुओं की उपस्थिति में होता है ये चीज़ आपको याद रखना। ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइट बनेगा नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट है वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे है लास्ट, इसके अंदर नाइट्रीकरण सबसे लास्ट है। अब ये अपना उत्पाद बन गया है, तो मान लो ये भूमि के अंदर पड़ा रहता है, तो इसकी जो हानि है, नाइट्रोजन की जो हानि है, नेगेटिव जो चार्ज है वो शुरू हो जाता है, यानी कि विनाइट्रीकरण अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी जो NO3 नेगेटिव अपने पास बना है वो पौधे कुछ मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, कुछ मात्रा में यह क्या होता है कि लॉस होता है इसका, क्योंकि जो कलें होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसके ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, तो इसलिए यह मिट्टी के अंदर इसी प्रकार नॉर्मल जो जल होता है उसके अंदर पड़ा रहता है और जल के साथ में नीचे चला जाता है, इसलिए लीचिंग द्वारा इसकी हानि ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हानि होने के कारण इसकी कमी हो जाती है, या फिर ये क्या होता है, कन्वर्ट होकर N2 के अंदर यानी सीधे नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो विनाइट्रीकरण का मतलब यही है कि प्राप्य जो नाइट्रोजन होता है NO3 नेगेटिव, उससे क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो N2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या है कि पौधों के लिए प्राप्य अवस्था में पुनः आ जाती है। तो यही चीज़ अपने डायग्राम में देखी थी, यहाँ पर है ये चीज़ें सारी जो मैंने आपको बताई है ये इस प्रकार से। तो यानी विनाइट्रीकरण के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन है वो पुनः बननी शुरू हो जाती है, जो क्या है कि वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो ये एक प्रकार से विनाइट्रीकरण से हानि होती है। तो जो अपने डायग्राम है उसको आप इस प्रकार से ये सारा कुछ समझ सकते हो, इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से हो रही है। तो शॉर्ट के अंदर एक बार और है कि यानी ये जो चीज़ें हैं अपने को याद रखनी है इतनी कि यानी नाइट्रोजन भूमि के अंदर किस प्रकार से आता है, और फिर यानी कि पौधे हैं उनको प्राणी काम में लेते हैं, और फिर वह उनके अपघटन से क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। और कार्बनिक पदार्थ यानी कि क्या होता है, यह प्रोटीन होता है एक प्रकार से, यानी कि प्रोटीन वो है नाइट्रोजन से ही बनी होती है, यानी प्रोटीन का अवयव क्या है, नाइट्रोजन। तो यानी ये कार्बनिक प्रोटीन होती है। और जो खनिजीकरण जो चीज़ है वो उसका मतलब क्या है, खनिजीकरण वही है कि कार्बनिक जो नाइट्रोजन होता है उसको अकार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है वो, ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। अब इसको मान लो ये पौधों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको
अपने उसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अम्लीकरण। ठीक है, अम्लीकरण कहते हैं। यानी कि कार्बनिक जो प्रोटीन होती है या कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अमीनो अम्लों में बदलना अम्लीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये अम्लीकरण हो गया यहाँ पर। और इन अमीनो अम्लों के बढ़ने के बाद में क्या होता है, ये अमीनो अम्ल अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनीकरण। ठीक है, अब अमोनिया जो है वो NO2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होती है और NO2 से क्या बनता है, NO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इतनी, वो क्या कहलाती है, यानी ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है नाइट्रीकरण। यानी कि अमोनिया से NO3 नेगेटिव यानी नाइट्रेट का निर्माण होना नाइट्रीकरण कहलाता है। अब नाइट्रीकरण के अंदर कौन कौन से जीवाणु काम में आते हैं वो चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी हैं। अब NO3 नेगेटिव की जो कमी है मिट्टी के अंदर वो भी नाइट्रीकरण कहलाती है। यानी कि जो प्राप्य जो नाइट्रोजन है उसका अप्राप्य नाइट्रोजन में दोबारा बदलना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। तो ये डायग्राम था नाइट्रोजन चक्र का। इससे अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं कार्बन चक्र। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शायद आपके काम में आएगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद। कुछ कमी है तो बताइएगा।